नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। कल हमने इत्संज्ञा विधायक सूत्र देखे थे। उपदेश अच अनुनासिक हल्यंतम। ये उपदेश अच अनुनासिक, जो उपदेश में जो पहल अनुनासिक स्वर होता है उसकी संज्ञा करता है। हल्यंतम व्यंजन की संज्ञा करता है। आदि अणी टू डू है। उपदेश के आदि में यी टू डू की संज्ञा कर देता है। स प्रत्यय की संज्ञा कर देता है। और चुटू चैवर्ग और टैवर्ग की संज्ञा होती है। लसक व तदिते से लकार सकार और कैवर्ग की संज्ञा होती है। एक हमने वार्तिक देखा था, ये वार्तिक था, निषेध सूत्र था। न विभक्तो तुष्मा, तैवर्ग सैवर्ग और तैवर्ग स और मैं, सकार और मकार। विभक्ति में तैवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती है। जब विभक्ति होती है तो ये एक निषेध सूत्र था। वो इत्संज्ञा विधायक सूत्र थे, उनका निषेध करने वाला एक वार्तिक या निषेध सूत्र ये था। तो इत्संज्ञा प्रकरण में 6 सूत्र हैं और 4 सूत्र तो उपदेश के आदि में कार्य करते हैं। आदि पहले तिंग प्रत्यय देखते हैं, ये धातु में लगते हैं। तिंग प्रत्यय तिप तस झी शिप थस थ मिप वश मै मस तय अताम झ थास अथाम ध्वम ईट वहिंग मही, ये धातु में प्रत्यय लगते हैं। तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। तिंग लकार के स्थान पर होते हैं। तिंग लकार के स्थान पर होते हैं। लय परस्मय पदे, लकार के स्थान पर जितने प्रत्यय होते हैं उनकी सबकी परस्मय पद संज्ञा होती है। परंतु परस्मय पद के अंतर्गत तिंग के 9 प्रत्यय आते हैं। तिंग के परस्मय पद धातु में तिंग के 9 प्रत्यय आते हैं। कहीं पर उत्तर नाम आता है, उत्तर पद, और कहीं पे आदि पद आता है। तो ये आदि तो होता है पहले, जो पहले स्टार्टिंग में आता है वो, और उत्तर होता है बाद वाला पद। आदि पहले, उत्तर बाद वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। तंगान आत्मनेपद, तिंग और सानच प्रत्यय की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तिंग सानच प्रत्यय की क्या होती है? आत्मनेपद संज्ञा होती है। एक तो धातु रूप में परस्मय पद होता है, एक आत्मनेय पद होता है। जिसके आगे तिंग और सानच प्रत्यय लग जाते हैं उनके आत्मनेय पद संज्ञा होती है। आत्मनेय पद में उत्तर बाद वाले तिंग को लिया जाता है, बाद वाले तिंगों को लिया जाता है। जो तिप तस जी शिप थस थ मिप वस मै तय अताम जय, तो यहाँ से तय अताम जय थास अथाम ध्वम ईक वहिंग मही, इन प्रत्ययों को काम में लिया जाता है। आत्मनेपद संज्ञा के अंतर्गत 10 प्रत्यय आते हैं। सार्वधातुक संज्ञा तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग सित कौन से है? सार्वधातुक। तिंग और सित प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञाएं होती है, तिंग और सित की। इसमें सैन, स्त्री, मस, ध्वम और ईट आदि आते हैं। आर्ध धातुकम शेष है। तिंग और सित प्रत्ययों को छोड़कर शेष प्रत्ययों की आर्ध धातु संज्ञा होती है। आर्ध धातु संज्ञा कत्वा, ल्यूट, लैप और अणुल की आर्ध धातु संज्ञा होती है। कृत संज्ञा कृत तिंग, कृत और अतिंग धातु में होने वाले तिंग प्रत्यय हैं। धातु में होने कृत अतिंग धातु में होने वाले प्रत्यय। भिन्न प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। भिन्न प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। पठ कत्वा तो कृत, पठत्वा पठित्वा, कृत अनंत कृदंत, कृत अंत कृदंत। कृदंत वे शब्द जिनके अंत में कृत प्रत्यय जुड़ते हो उन्हें कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय जुड़ते हैं उनको कृदंत कहते हैं। पठित्वा, लिखित्वा, पाठक, लेखक आदि। पद संज्ञा किसे कहते हैं? शुभ तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत प्रत्ययों की पद संज्ञा होती है। सुबंत प्रत्यय और तिङंत प्रत्ययों की पद संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा वर्धिरादेच, वर्धि आदेच, आत और एच, आ ऐ ओ औ, आ ए औ, आ ए
औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। आ, ए, औ की वृद्धि संज्ञा होती है और धीरादेश सूत्र से। गुण संज्ञा अदेंग गुण ए, ऐ, ओ गुण संज्ञक सूत्र है। ए, ओ वृद्धि में आ, ऐ, औ। सवर्ण संज्ञा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्ण मुख में जिनका उच्चारण स्थान आदि समान हो उनके आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। जिनका उच्चारण स्थान समान हो ना उनकी सवर्ण तुल्यस्य प्रयत्नम से सवर्ण संज्ञा हो जाती है। न जलो न अछलो स्वर और व्यंजन के आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। व्यंजन व्यंजन की होगी, स्वर और व्यंजन की दोनों की नहीं होगी। व्यंजन व्यंजन उनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। अनुनासिक संज्ञा मुख नासिको वचनों अनुनासिक मुख और नासिका में मिलकर बोले जाने वाले वर्ण की क्या हो जाती है? अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन से कहलाते हैं? जिसकी उच्चारण करते समय ध्वनि मुख और नासिका दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। एक अनुनासिक अननुनासिक होते हैं जिनकी नाक से ही निकलती है, और अनुनासिक होते हैं वो मुख और नासिका दोनों से बोल जाते हैं। ये वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं अनुनासिक वर्ण। संयोग संज्ञा हलो अंतरा संयोग है। न विद्यते अंतरम इति अनंतरम व्यवधान हलो की संयोग संज्ञा होती है। अश्व संयोग संज्ञा है।